नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका स्वागत है। हम भगवद गीता के मूल्य इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम भगवद गीता का जो 16वां अध्याय है उसका नाम दैवासुर विभाग योग ये है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान ने देव और असुर संपत्ति का मतलब भगवान ने यहाँ गुण लिया है, इस मूल्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वैसे तो 12वें अध्याय में भगवान ने अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच ये श्लोकों में गुणों की चर्चा की है, भक्तों के गुणों की चर्चा की है। और दूसरे अध्याय में स्थितपद प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, अमानित्वम, अधम्बित्वम इत्यादि उसके बारे में बताया गया है। यहाँ 16वें अध्याय में भगवान जो है वो सद्गुण और अवगुण को दोनों को संपत्ति कहकर उसका बहुत सुंदर रीति से एनालिसिस करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक प्रणाली में अवगुण और सद्गुण की लिस्ट जैसी होती है। उपदेशक उन गुणों को समाज को सिखाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये उपदेशक अलग अलग काल में अलग अलग देश में जन्मे। देश, काल, जाति, धर्म, भाषा इनमें विभिन्नता होने के बावजूद भी ये जो गुण है वो बहुसंख्यक लोगों को जीवन पद्धति बनी है। इस अध्याय में भगवान ने मानव जाति को दो विभाग में वर्गीकृत किया है। एक तो दैवी पुरुष और दूसरा आसुरी पुरुष। 16वें अध्याय में इस अध्याय में भगवान ने मुख्यतः दैवी और उस आसुरी पुरुष की चर्चा करते हैं। दैवी गुणों का जो आरंभ है वो भगवान अभय इस गुण से करते हैं। पहला जो दैवी संपत्ति है वो अभय है। अभय का मतलब निर्भय था। जहाँ भय नहीं रहता वहाँ अभय है। अभय का मतलब हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि अभय मतलब जब नमक जो है वो पानी में मिक्स होता है, मिल जाता है, तो वो जो नमक नहीं रहता वो पानी बन जाता है। इस तरह से जो नमक जो है वो अभय प्राप्त होता है और वो नमक बन जाता है। वैसे ही जब हम ब्रह्मरूप ज्ञानी हो जाते हैं तो अभय हो जाते हैं। दूसरा गुण है चित्त शुद्धि। नैतिक शुद्धि, सदाचार, संयम से रहने से जो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है वही उसी को चित्त शुद्धि कहा है। और ये एक दैवी संपत्ति है। भगवान इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब चित्त शुद्ध होता है तभी जो ज्ञान है या सद्गुण है या सद्विचार है वो शुद्ध हुए चित्त में बसते हैं। आगे का है ज्ञान योग्य व्यवस्थिति। मन को निम्न स्तर के प्रलोभनों से दूर करके उच्च ज्ञान युक्त स्थिति में ले जाना, यह ज्ञान योग व्यवस्थिति ये दैवी संपत्ति है। जैसे ज्ञान योग व्यवस्थिति मतलब निचली स्तर के ज्ञान से ऊपरी स्तर के ज्ञान में, यहाँ ज्ञान भी है, परिस्थिति भी है, सो नीचे से ऊपर जाना। जैसे बच्चा किसी नुकीली वस्तु से खेल रहा है तो उसे चोट न पहुँचे, इसके लिए माँ उसे खिलौना या कुछ खाने की चीज़ देकर वो नुकीली जो चीज़ है वो उससे ले लेती है। इसका माँ का एक ही उद्देश्य होता है कि उसको चोट न पहुँचे, तो वो निम्न स्तर हो गया और वो खेले, खुश रहे, इसके लिए वो जो चॉकलेट या खिलौना देती है वो उच्च स्तर है।
जैसे ये माँ ये काम करती है, वैसे ही भगवान हमें उच्च ज्ञान का एक मौका देते हैं, उच्च स्तर के ज्ञान प्राप्त करने का मौका देते हैं। आगे का जो संपत्ति है वो दान है। हमारे पास जो है उसी से ज़रूरतमंद है या जो लोग हैं उनकी सहायता करना, यह दान है। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं कि जिस तरह से वृक्ष जो होता है, वो रास्ते में खड़ा हुआ वृक्ष है, वो छाया, फूल, फल, पत्ते ये देने के लिए भेदभाव नहीं करता, वो सबको वो एक समान ही देता है। सो ज़रूरतमंद है उनको देता है। ये जो है वो दान है। उसमें उसको खुद का उसका कोई भी न तो स्वार्थ होता है उसका, न तो उसको उस वृक्ष को वो देने में, दान करने में वृक्ष को कुछ मिलता है। उसके दान के बारे में कहते हैं कि मानो दान ये मोक्ष रूपी संपत्ति दिखाने वाला अंजन यानी काजल है। आगे का जो है दम, इंद्रियों का संयम करना, इसका मतलब दम है। जिस प्रकार अस्वच्छ पानी है और वो वो गंदे पानी, अस्वच्छ पानी में स्वच्छ करने का कोई एक पदार्थ डाला जाता है, वो पानी और गंदगी इनको साथ आने नहीं देता, उनको अलग कर देता है। इसी तरह हमारे मन में जो इच्छा वासना है, वो दम का अभ्यास करें तो वो हमारे इंद्रिय और हमारा शरीर उनको अलग रखता है। नेक्स्ट है यज्ञ। श्रद्धा युक्त होम हवन या अनुष्ठान ये करना, इसका मतलब है कि यज्ञ करना। शास्त्रानुसार सभी मानवों को यज्ञ करने का अधिकार है। विविध प्रकार के यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, नाम यज्ञ, हवन यज्ञ, इन सब यज्ञों का जो वर्णन है वो शास्त्रों में आता है। फल की आशा मन में न रख के और सब मानव जाति के कल्याण के लिए जो काम किया है, वहाँ भी उसे भी यहाँ यज्ञ कहा है। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। वेदों में बताए गए ईश्वर का साक्षात्कार, शास्त्र का, श्रुति का अभ्यास करके जो भगवान का, जो ईश्वर का दर्शन होता है, वो स्वाध्याय से ही पॉसिबल है। जैसे अंधेरे में क्या है ये देखने के लिए दीप ज़रूरी है, या शीशे में खुद का यदि प्रतिबिंब देखना है तो वो देखने के लिए वो जो शीशा है, जो मिरर है, उसको साफ करना ज़रूरी है। वैसे ही स्वाध्याय है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए स्वाध्याय ज़रूरी है। बाद में तप के बारे में कहा है। तप जो है शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे होता है। व्रत, उपवास, पूजा यहाँ शारीरिक स्तर का तप है। मन संयम, इंद्रिय निरोध ये मानसिक तप है। परब्रह्म की प्राप्ति होने के लिए तप, शारीरिक कष्ट, कुछ त्याग करना ये है। जैसे सोना जो है वो शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपना पड़ता है, और वो तपने के बाद वो सोने का जो वज़न है वो कम हो जाता है, कम उसको करना पड़ता है। उसी तरह से हमें तप करना ज़रूरी है। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया गया है कि चंद्रमा को जो है, जो पूर्णिमा का चंद्र बनने के लिए चंद्रमा को धीरे 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 छोटा छोटा होते जाना पड़ता है, और उसके बाद में वो जब वो बढ़ता है, उसको कला बोलते हैं, चंद्र की कला, तो वो बढ़ के वो फिर पूर्णिमा का चंद्र, पूर्ण चंद्र, तेजस्वी बनता है। वैसे ही तप है। तप करने के बाद हमारा जो अंदर का जो हमारा निखार है जो बाहर आता है। भगवान आगे कहते हैं कि
आर्जव, आर्जव ये भी एक दैवी संपत्ति है। आर्जव का अर्थ है सरलता, निष्कपटता। जब सर्व प्राणी मात्र से व्यवहार करना सरलता से, ये आर्जव है। अर्जव से अर्जुन का नाम कहा जाता है कि अर्जुन भी एकदम सीधा था, जो उसके जो बाण थे उसकी तरह अर्जुन बहुत सीधा था, और इसके लिए अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय था। आगे का जो दैवी गुण है ये है अहिंसा। काया वाचा मन से किसी को दुख न पहुंचाना और सबके सुख के लिए कर्म करना, ये अहिंसा है। अब अहिंसा हम सबको तो पता है, हमारे जो राष्ट्रपिता है उन्होंने अहिंसा से जो इतनी बड़ी जो लड़ाई थी, इतनी बड़ी अंग्रेज़ों के अपना स्वातंत्र्य हमको पाने के लिए जो शस्त्र था उनका, वो अहिंसा था। वो अहिंसा के शस्त्र से उन्होंने वो सब बलवान राष्ट्रों से वो लड़े और विजयी हुए। उसके बाद में जो दैवी संपत्ति दिया है वो तो सत्य है। सत्य के बारे में तो शास्त्रों में, वेदों में बहुत विस्तार से लिखा है। सत्य जो है वो त्रिकाल बाधित है, मतलब वो जो अभी भी है वो सत्य है। वो काफ़ी साल पहले सालों में, पूर्व में भी वो सत्य ही था, और आगे भविष्य में भी वो वही रहने वाला है। उसको सत्य कहते हैं। सत्य की एक बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ की है। जो बोलना और किसी का बोलना कानों को सुखद लगता है, वो सत्य है। सत्य इतना ताकतवर होता है कि वह शस्त्र जिस तरह से किसी चीज़ को या लकड़ी को काटता है, उस तरह हमारे संशय जो है वो भी दूर करता है। जो बोलना परब्रह्म का भी भेद करता है, वो सत्य है। सत्य के बारे में बहुत उच्च स्तरीय बातें यहाँ कही गई है। जैसे चंद्र प्रकाश है, वो तेजस्वी है फिर भी ठंडक देता है। वैसे ही सत्य जो है वो तेजस्वी होता है लेकिन बहुत सुखद होता है। पानी इतना कोमल होता है कि हम आँखों में यदि डालें तो भी वो हमारे आँखों को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो इतना कठोर भी होता है कि वो पानी जो है पर्वतों को भी चीर के निकल जाता है। इस तरह से सत्य है, कठोर भी है और कोमल भी है। और एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि माता कभी पुत्र के लिए बहुत कठोर वचन बोलती है और बहुत कठोर शब्द भी उच्चार करती है, पर वो उतनी ही फूल जैसी कोमल और मातृत्व के गुणों से भरी होती है। वो बच्चे को, अपने पुत्र को इतना प्यार करती है कि मानो जो फूल है उससे भी कोमल उसका मातृत्व है। ये सत्य का स्वरूप है। कहा जाता है कि सत्यम वद, हमेशा सत्य कहो। हमको पता है कि महात्मा गांधी जी ने जो उनके जो शस्त्र थे उसमें अहिंसा एक है और दूसरा सत्य है। सत्य और अहिंसा, इन शस्त्रों से ही गांधी जी ने पूरे ताकतवर लोगों के साथ जो उनका जो संघर्ष है वो विजयी हो गए थे। और सत्य का प्रभाव इतना है कि आज भी हम देखते हैं कि मुन्ना भाई की जो मूवी की जो सीरीज़ है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ सत्य के आधार पे जो है वो जीत होती है, विजय होता है। उसके बाद का है अक्रोध। अक्रोध का मतलब है क्रोध न आना, ये अक्रोध है। हमारे साधना के दौरान या हमारे रोज़ के व्यवहार में भी
ऐसी घटना होती है कि किसी के बोलने से या किसी के व्यवहार से हमको क्रोध आना वो स्वाभाविक है, पर इस क्रोध को संयमित करके हमारा जो साधना है वो कंटिन्यू करना, इस दशा को, इस परिस्थिति को अक्रोध कहते हैं। उसके बाद का जो है वो त्याग। त्याग ये क्या है, मानवीय जीवन का एक प्रमुख आंतरिक गुण है। किसी विशेष परिस्थिति में ये त्याग जो है जो स्वाभाविक हो जाता है, जैसे स्वाभाविक अपने आप हो जाता है, उसके हमको कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जैसे हमको तारुण्य जो मिलता है, तारुण्य पाते हैं हम लोग, वो तारुण्य मिलने के लिए बचपन है वो जो उसका जो त्याग है वो स्वाभाविक हो जाता है, उसके लिए हमको कुछ खास प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। तो ये एक प्रकार का त्याग है। और जो व्यवहार में है वो त्याग हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का त्याग करते हैं, वो तो जग जाहिरी है। हमें स्वस्थ शरीर के लिए कभी कभी स्वादिष्ट भोजन का त्याग करना पड़ता है। अहंकार, स्वार्थ, क्रोध, इन अवगुणों का त्याग, ये सब दैवी संपत्ति है। आगे का जो है उसको शांति, वो शांति है। अक्रोध, त्याग, इन गुणों को छोड़ने से हमारे जो शांति का जो मार्ग जो है वो अपने आप आसान हो जाता है, खुल जाता है, और हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। विचारों का जो मंथन है वो शांत हो जाता है। उसके बाद का जो है उसको वो है अपैशून्य। पैशून्य इसका मतलब है पशु जैसे जो व्यवहार करते हैं वो पैशून्य है, और उसके विरुद्ध मतलब पशु जैसे व्यवहार न करना एक बहुत ही क्या उसको कहेंगे कि एक बहुत ही मानवीय भावनाओं से दूसरों से व्यवहार करना, ये अपैशून्य है। अब इसमें कभी कभी ये होता है कि वो हम किसी 2 या 3 चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, उनको अलग अलग नहीं समझते। जैसे वैद्य या डॉक्टर जो है वो रोगी ये देखता नहीं कि रोगी कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वो अमीर है या गरीब है, या छोटा है बड़ा है, उसका कोई भी वो डिस्क्रिमिनेट न करते हुए उनको जिस तरह से दवाई देता है, मेडिसिन देता है, उसको ठीक करने का ट्राई करता है, वो जो है वो अपैशून्य है। इसमें और एक भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि हम यदि रास्ते से जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत हमारा ये एक इंस्टिंक्ट होती है कि वहाँ जाके हम लोग उस जो आदमी है उसको हेल्प करते हैं। तब हम ये नहीं देखते और देखना चाहिए कि वो कौन है, किस तरह से आदमी है, बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, उसको तुरंत हेल्प करना ये अपैशून्य है। ये दैवी संपत्ति है। इसमें काफ़ी सारे भगवान ने आगे भी काफ़ी सारी दैवी संपत्ति के बारे में बात की है, उसका वर्णन हम अगले क्लास में देखेंगे। नमस्कार।